खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नए साल का जश्न मनाने उमड़े पर्यटक। नैनीताल, केदार कांठा सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी से पर्यटकों के खिले चेहरे। धामी सरकार की ओर से यूसीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया शुरू। पहले कर्मचारी पढ़ेंगे यूसीसी का पाठ। सीएम धामी ने दिए अफसरों को निर्देश, सड़कों से हटाए बर्फ, गर्भवतियों के इलाज के पुख्ता हो इंतजाम। नए साल के जश्न पर पुलिस की पैनी नजर, संवेदनशील जगहों पर सख्त निगरानी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के डीएल होंगे निरस्त। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए 2 जनवरी से आवेदन शुरू। भर्ती नियमावली में किया गया संशोधन। प्रदेश सरकार ने छुट्टियों का कैलेंडर किया जारी। 25 सार्वजनिक अवकाश शामिल, इगास बगवाल भी शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं विकासनगर की खबर से। विकासनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर निकाय नामांकन पत्रों की जांच में 5 नामांकन निरस्त। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेलाकुई के एक अध्यक्ष प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त किए गए हैं। हरबर्टपुर नगर पालिका चेयरमैन पद पर हैं यामिनी रोहिला। भाजपा प्रत्याशी नीरू देवी के समर्थक ने दर्ज कराई आपत्ति। आपको बता दें, जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का बना होने पर आपत्ति लगी। आपत्ति की जांच पड़ताल में जुटे निर्वाचन अधिकारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विकासनगर से। फिलहाल आपत्ति की जांच पड़ताल में जुटे निर्वाचन अधिकारी। विकासनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का बना होने पर लगी आपत्ति। फिलहाल जांच पड़ताल में जुटे निर्वाचन अधिकारी। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर निकाय नामांकन पत्रों की जांच में 5 नामांकन निरस्त किए गए हैं। सेलाकुई के एक अध्यक्ष भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त। कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला के जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति दर्ज की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तबरेज खान जुड़े हैं। तबरेज, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि जांच पड़ताल में जो नामांकन खारिज किए गए हैं और फिलहाल निर्वाचन अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं, तो अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी तो जैसे नगर निकाय चुनाव अभी चले रहे हैं। अभी 27 से 30 तारीख तक नामांकन हुए थे और कल जो नामांकन पत्रों की जांच हुई उसमें सेलाकुई से निर्दलीय प्रत्याशी हैं प्रेम सिंह, उनके नामांकन पत्र में कुछ खामियां पाई गई, जिसके चलते उसको निरस्त किया गया। और 4 अन्य सभासद पद के जो प्रत्याशी थे उनके नामांकन पत्रों को भी निरस्त किया गया। हालांकि एक सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, हरबर्टपुर चेयरमैन के सीट पे जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं यामिनी रोहिला, उनके नामांकन पे आपत्ति जताई गई है। खासकर जो उनका जातीय प्रमाण पत्र है उसको लेकर एक शिकायत दर्ज कराई गई है निर्वाचन अधिकारी के सामने। जो आपका नीरू देवी है भाजपा प्रत्याशी, उनके एक समर्थक हैं, उन्होंने इस आपत्ति को दर्ज कराया, जिसका जो निर्वाचन अधिकारी है उसको जांच कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर विकासनगर से आपको बता रहे हैं, जहां 5 नामांकन निरस्त किए गए हैं। फिलहाल पूरे जांच पड़ताल में निर्वाचन अधिकारी जुटे हुए हैं। ये बड़ी खबर विकासनगर से आपको बता रहे हैं। सेलाकुई के एक अध्यक्ष भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त। और इसी के साथ कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला के जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति दर्ज की गई है। हरबर्टपुर नगर पालिका चेयरमैन पद पर हैं यामिनी रोहिला। आपको बता दें
भाजपा प्रत्याशी नीरू देवी के समर्थक ने आपत्ति दर्ज कराई। जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का बना होने पर लगी आपत्ति और फिलहाल आपत्ति की जांच पड़ताल में जुटे निर्वाचन अधिकारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए साल के आगमन पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए वर्ष के दौरान ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित यातायात प्रबंधन किया जाए। एक पर्यटन स्थलों पर ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। रात में सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख रास्तों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई जाए ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। मुख्यमंत्री ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले, तेज गति से वाहन और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ट्रैफिक और सुरक्षा प्रबंधों के तहत घटनाओं पर निगरानी रखने के लिए तकनीकी उपायों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 5 और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की उम्मीद है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान में भी गिरावट आएगी। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 2 से 3 दिन मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की भी संभावना है। उन्होंने हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की चेतावनी भी जारी की है। 5 और 6 जनवरी 2025 को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। और आजकल देखेंगे आप जो है मैदानी क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड के, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ऐसे ही जो देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर सुबह के समय कोहरा देखने को मिलता है। अगले 1-2 दिन जो है इसी तरीके से मध्यम से घना कोहरा जो है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में रहेगा, जिसके कारण देखेंगे जैसे देहरादून में भी कोहरा है या हल्के बादल हैं, उसके कारण जो अधिकतम तापमान है उसमें जो है इन क्षेत्रों में गिरावट मिलने की संभावना है। और दिन के समय जो है थोड़ा ठंडा इन क्षेत्रों में, जो मैदानी क्षेत्रों में 1-2 दिन रह सकता है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून में निकाय चुनाव के लिए कार्मिकों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर कर्मचारियों को पहला प्रशिक्षण दिया गया। ऋषिपर्णा सभागार देहरादून में आयोजित प्रशिक्षण में देहरादून जिले के 2 नगर निगम, 4 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत के 1071 बूथों के रिजर्व कर्मचारियों समेत 5888 कर्मचारियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सबिन बंसल ने अफसरों से कहा कि निर्वाचन के लिए नियुक्त
कार्मिकों की सूचना उस विभाग को तत्काल दी जाए। पहले दिन अकेले दून नगर निगम के 845 बूथों के लिए 1135 मतदान दलों के 4540 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया। रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं लक्सर की। लक्सर व देहात की ठंड का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है। सुल्तानपुर नगर पंचायत में नगर के अलाव को लेकर दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। लोग सुल्तानपुर नगर पंचायत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ठंड को लेकर खुद ही अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं और अपना बचाव कर रहे हैं। शीतलहर का प्रकोप लक्सर, सुल्तानपुर और हरिद्वार देहात में ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि कोहरे के कारण जो भी वाहनों हैं उनकी रफ्तार धीमी है। सर यहाँ पे देखियो 9 बज गए हैं, लोग बाहर घर से निकल नहीं रहे हैं। 10 टैन का टाइम हो चुका है। बाकी कोई व्यवस्था, आचार व्यवस्था किसी तरह की नहीं है यहाँ पे। और ये जो जो आप ये बता रहे हैं, इसी तरह की कोई व्यवस्था, आचार नहीं है। जी जी, नहीं नहीं नहीं, ये भी अपने घर से भूख रहे हैं साहब। गैस कोई नहीं डालनी यहाँ पर, अपनी योजना में डाल ले। हम तो मशीन से लाते हैं, चिरवा के डाल लेते हैं मोल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नए साल के मौके पर वन क्षेत्रों और उसके लगते क्षेत्रों में होने वाले हुड़दंग को रोकने और इस मौके पर अक्सर होने वाले वन्य जीवों के शिकार की रोकथाम को लेकर वन महकमा पूरी तरह सतर्क रहा, जिसके चलते कालसी वन विभाग की टिमली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी मुकेश कुमार की अगुवाई में वन कर्मियों ने वन क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में गश्त करते हुए सतर्कता बढ़ाए रखी। साथ ही वन क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों की चेकिंग के साथ ही वाहन चालकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि शिवालिक पहाड़ियों से सटी टिमली रेंज के जंगल राजाजी नेशनल पार्क का हिस्सा होने के साथ ही उत्तर प्रदेश, हिमाचल और हरियाणा से लगता हुआ क्षेत्र भी है, जहां सभी तरह के वन्य जीव विचरण करते हैं। साथ ही इस वन क्षेत्र से लगते ग्रामीण इलाकों में बाहरी प्रदेशों के लोगों के फार्म हाउस भी हैं, जिस कारण अक्सर सर्द मौसम और नए साल के जश्न के मौकों पर होने वाले वन्य जीवों के शिकारों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसी को देखते हुए वन विभाग हमेशा सतर्कता बरतता है। खासकर दीपावली और नए साल के मौके पर यह सतर्कता और भी बढ़ा दी जाती है, जिससे आसपास के गांव के लोगों को साथ लेकर वन विभाग वन क्षेत्रों में निगरानी करता नजर आया। नव वर्ष के अवसर पर स्थानीय व्यक्तियों द्वारा या पर्यटकों द्वारा वन क्षेत्र का रुख किया जाता है, इस पिकनिक इत्यादि मनाने के लिए। तो हमारे द्वारा अपनी क्षेत्र में जो भी संवेदनशील स्थान है वहाँ पर टीमें गठित की गई हैं, जिससे कि किसी भी पर्यटक या किसी भी आपराधिक किस्म के व्यक्ति द्वारा वन क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश ना किया जाए और कोई अवैध शिकार की घटना घटित ना होने पाए और वन्य जीवों की दिनचर्या में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। यदि कोई व्यक्ति वन क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करता हुआ पाया जाता है या अवैध शिकार की घटना में संलिप्तता किसी व्यक्ति की पाई जाती है, तो उसके खिलाफ प्रत्येक टीम को सख्त हिदायत दी गई है कि उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई जो भी सुसंगत वन अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत की जाएगी। खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर को नए साल में विश्व पटल पर पहचान मिलने की उम्मीद से हैं, जहां देश के नामदेव चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली कड़वाश्रम को नए साल में विश्व पटल पर पहचान मिलने की उम्मीद जगी है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने एक बार फिर से पौराणिक और धार्मिक महत्व के कोटद्वार के कड़वाश्रम को लेकर अपनी भावी योजनाओं को लेकर अवगत कराया है। सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि वो जल्द ही केंद्रीय संस्कृति मंत्री को लेकर कड़वाश्रम आ रहे हैं और इसको लेकर बड़ी योजना बनाने जा रहे हैं। जो हमारे संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी, उनकी हमारी बातचीत हो चुकी है और हम लोग जल्दी दोनों वहाँ पर मिलकर आने वाले हैं। और जो कण्व आश्रम को मैंने कहा था कि बहुत बड़ा स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक बनाना, उसकी तैयारी चल रही है और मेरे को पूरा विश्वास है कि कण्व आश्रम बहुत भव्य भी बनेगा। साथ में बहुत बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक कण्व आश्रम, जहाँ राजा भरत की जन्मस्थली है, उसको देखने के लिए आएंगे। ये मैं इस मामले से एकदम मैं कन्विंस हूँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं और जहां साल 2025 का जश्न अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लोगों ने पूरे जोश के साथ नए साल का स्वागत किया। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डीजे पर लोग झूमते, नाचते गाते नजर आए और इसी तरीके से नए साल का लोगों ने स्वागत किया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।